रात का वो समय जब सब कुछ शांत हो जाता है, मन की आवाज सबसे ज्यादा साफ सुनाई देती है। और उसी सन्नाटे में कई लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच राम नाम जप जीवन की रक्षा कर सकता है? क्या यह केवल आस्था की बात है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है? जब हम जीवन और मृत्यु जैसे विषय को छूते हैं तो मन अनायास ही गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह केवल शास्त्रों की चर्चा नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर बैठा सबसे बड़ा भय है। लेकिन संतों ने, शास्त्रों ने और साधकों के अनुभवों ने बार बार एक ही बात कही है कि जहां राम का नाम बस जाता है वहां भय की जड़ें अपने आप सूखने लगती हैं। हम अकाल मृत्यु को केवल शारीरिक घटना मानते हैं, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि में यह केवल देह का विषय नहीं है, यह जीवन की अपूर्णता का भी संकेत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है वही उसकी अगली यात्रा का मार्ग बनता है। इसका अर्थ केवल मृत्यु के क्षण से नहीं है बल्कि पूरे जीवन के अभ्यास से है। जब मन को राम नाम की आदत पड़ जाती है तो वो हर परिस्थिति में उसी शरण में जाता है। ये आदत ही जीवन की रक्षा का कवच बनती है, क्योंकि भय वहीं प्रवेश करता है जहां मन अस्थिर हो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बार बार नाम की महिमा को स्वयं भगवान से भी बड़ा बताया है। इसका रहस्य समझने की आवश्यकता है। जब मनुष्य का मन बिखरा हुआ होता है तब वो छोटी छोटी चिंताओं में टूट जाता है और यही टूटन जीवन शक्ति को कमजोर करती है। लेकिन नाम जब मन को एक केंद्र देता है, जैसे नदी जब बिखर जाती है तो दलदल बन जाती है और जब एक दिशा में बहती है तो गंगा बन जाती है, उसी तरह बिखरा हुआ मन मृत्यु के भय को बढ़ाता है और एकाग्र मन जीवन शक्ति को बढ़ाता है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि मन की गहराई में होने वाला परिवर्तन है। कबीर दास जी ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसे हम सामान्य अर्थ में टाल मटोल से जोड़ते हैं, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक अर्थ ये भी है कि जो नाम का सहारा आज ले लिया वो समय के भय से मुक्त हो गया। अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण केवल आयु का समाप्त होना नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा का क्षीण होना है। चिंता, भय, क्रोध और नकारात्मक विचार धीरे धीरे प्राण शक्ति को कम करते हैं। जब व्यक्ति राम नाम जपता है तो उसके भीतर एक लय बनती है, सांसें शांत होती हैं, हृदय की गति संतुलित होती है और ये सब मिलकर जीवन शक्ति को स्थिर करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित निकल आते हैं और वे स्वयं कहते हैं कि राम ने बचा लिया। इसे केवल संयोग कह देना आसान है, लेकिन जब मन लगातार एक उच्च शक्ति से जुड़ा रहता है तो निर्णय भी बदल जाते हैं, रास्ते भी बदल जाते हैं और समय भी बदल जाता है। यही वो सूक्ष्म सुरक्षा है जिसे शास्त्रों ने नाम का कवच कहा है। गरुड़ पुराण में भी ये संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति जीवन भर ईश्वर का स्मरण करता है उसका अंतकाल सहज और सुरक्षित होता है, क्योंकि उसका मन भय से मुक्त रहता है। सूरदास जी ने एक स्थान पर भाव व्यक्त किया कि जो प्रभु का नाम लेता है उसका हाथ स्वयं प्रभु थाम लेते हैं। आज के जीवन में इसका अर्थ यह है कि नाम जप हमें सजग बनाता है। जब मन जागृत रहता है तो हम गलत निर्णयों से बचते हैं, अनावश्यक जोखिमों से दूर रहते हैं और जीवन को अधिक संतुलित ढंग से जीते हैं। ये भी अकाल मृत्यु से बचाव का ही एक रूप है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल नाम जप लेने से मृत्यु टल सकती है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। मृत्यु तो शरीर का सत्य है, लेकिन अकाल मृत्यु का भय मन का सत्य है। राम नाम उस भय को समाप्त कर देता है। जब भय समाप्त होता है तब जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है। व्यक्ति हर क्षण को पूर्णता से जीने लगता है। यही वास्तविक सुरक्षा है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो मृत्यु से परे हो जाता है। इसका अर्थ शरीर का अमर होना नहीं बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त होना है। नाम जप का एक और रहस्य है, ये हमें वर्तमान में लाता है। अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण भविष्य का डर और अतीत का बोझ है। जब मन वर्तमान में टिकता है तो जीवन की धारा सहज हो जाती है। जैसे दीपक की लौ हवा से बचकर स्थिर रहती है, वैसे ही नाम जप से मन स्थिर होता है और स्थिर मन जीवन को लंबा और सार्थक बनाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव का विज्ञान है। हमारे गांवों में बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसके घर में राम नाम की ध्वनि होती है वहां अनहोनी टल जाती है। इसका एक सामाजिक और मानसिक पक्ष भी है। जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां तनाव कम होता है, संबंध मधुर होते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। यही संतुलन जीवन की रक्षा करता है। इसलिए नाम जप केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, ये पूरे वातावरण को बदलने वाली प्रक्रिया है।
श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंचों का उद्देश्य भी यही है कि हम नाम को केवल धार्मिक क्रिया न माने, बल्कि जीवन की शक्ति के रूप में समझें। जब व्यक्ति नियमित रूप से नाम जप करता है तो उसकी दृष्टि बदलती है। वो हर परिस्थिति में एक अदृश्य सहारे को महसूस करता है। यही अनुभव उसे कठिन समय में टूटने नहीं देता। अंत में बात केवल इतनी है कि राम नाम हमें मृत्यु से नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से बचाता है, और यही भय जीवन को अकाल बना देता है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ समय नाम में डूब जाता है, उसका मन धीरे धीरे निर्भय हो जाता है, और जहां निर्भयता है वहां जीवन की धारा लंबी, गहरी और शांत हो जाती है। इसलिए नाम जप को किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि जीवन की लय की तरह अपनाइए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि भीतर एक सुरक्षा का भाव जन्म ले रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हर कदम पर साथ चल रहा हो। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गए हों तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस समय मन के सहारे की आवश्यकता है। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही आत्मा को छू लेने वाले विचार आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। राम नाम आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का दीप जलाए। इसी कामना के साथ जय श्री राम।